गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो। तो रेशियो में अभी थ्योरी चल रहा है। थ्योरी में 2 वीडियो बना चुके हैं। अब आइए, आज तीसरा क्लास है, तीसरा वीडियो बन रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो बन रहा है, वीडियो जो है ये तीसरा डे का बन रहा है, तीसरा डे का वीडियो बन रहा है। तो आइए, रेशियो तो सिंपल में निकाल रहे थे। अब आइए, रेशियो देगा, पैसा देगा और कुछ आदमी में बंटवारा करना होता है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन देखिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है 30,000 रुपये को ABC जो रेशियो है तीनों का, A अनुपात B अनुपात C का जो रेशियो है 3:5:7 है, और ये बांटा जाता है, इस रेशियो में बांटा जाता है। तो कहा गया कि C की भाग क्या होगा, यानी 30,000 रुपया है। टोटल 30,000 रुपया है, और इसका रेशियो जो है, काम करने का कहिए, रेशियो जो है 3:5:7 है। तो इसमें C की इनकम यानी रकम क्या है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले ये बात सोचा जाए कि ये जो 30,000 रुपया जो है, ये तीनों मिलकर कमाया होगा या तीनों मिलकर जमा किया है। अब इसमें पूछा गया है कि C कितना जमा किया, या C को कितना रुपया मिलना चाहिए ये। तो इसका काम करने का रेशियो जो है 3:5:7 है। ठीक है, तो जो जितना काम करता है उसको उतना रुपया दिया जाता है। तो आइए C का भाग निकालना है, C की रकम निकालना है। तो C का रकम निकालना है, तो इस मेथड से निकालिए। इस C का रेशियो कितना है 7, तो ये हो गया 7, और बाटा में टोटल रेशियो को जोड़ दीजिए, 7 5 12 या 3 15, अगुने टोटल रुपया, तो टोटल है कितना 30,000। इससे ही कटाइएगा, ये 2,000 बार कटेगा, और 2,000 से गुना कीजिए तो 7 दूना 14। तो C को जो मिला, कितना मिला, 14,000 रुपया मिला। यही आपका आंसर। लेकिन आप चाहे तो सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। टोटल रेशियो कितना है, तो रेशियो देख लिया जाए, तो टोटल रेशियो 7 5 12 3 15। तो रेशियो में 15, लेकिन रुपया में कितना 30,000 रुपया। रेशियो में 15, लेकिन टोटल रुपया में कितना 30,000। अगर कहा जाए अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो इसका ही क्या गुना 2,000 गुना 2,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2,000 रुपया। तो इसमें कहा गया C का भाग क्या होगा, तो C का इसमें रेशियो कितना है, तो C का रेशियो 7 है। तो 1 के मान 2,000 रुपया, तो 7 का मान कितना 14,000 रुपया। यही आपका आंसर। या ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका ही क्या गुना, 1 का ही क्या गुना 2,000 गुना, तो इसका भी 2,000 गुना निकाल लीजिए। तो 2,000 गुना निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 14,000। 2,000 गुना निकालिएगा तो 14,000 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया 5500 रुपया को राम, श्याम तथा मुकेश में
2:4:5 के अनुपात में बांटा गया तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर क्या होगा। तो दोनों का अलग अलग निकाल कर आप दोनों का अंतर निकाल सकते हैं या रेशियो का अंतर भी आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे देखिए, पहले राम, श्याम और मुकेश का जो रेशियो है ये 2:4:5 है, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो है कितना है, 5500 रुपया है, 5500 रुपया। तो 5500 रुपया है। तो देखिए आप सबका अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसमें कहा गया श्याम और मुकेश का, तो श्याम निकालना है तो श्याम का रेशियो कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिखे और बट्टा में टोटल रेशियो का योग 5 4 9 2 11 अगुने टोटल रुपया ये हो गया 5500। इससे ही कटेगा 11 पचे 55, 500 और 5 चौका 20, ये हो गया 2000 रुपया। तो 2000 रुपया निकला श्याम का। अब आपको निकालना है मुकेश का, तो मुकेश का इसमें रेशियो कितना है मुकेश का, तो 5। अब बाटा में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो हो गया 11 अगुने टोटल धन टोटल रुपया 5500। इससे कटाइए, ये कटेगा 500 बार। अब 500 बार गुना हो जाएगा, 500 गुने 5 यानी 2500 रुपया। अब इस दोनों में कहा गया है अंतर यानी डिफरेंट। तो डिफरेंट जो कहा गया है इस दोनों का अंतर क्या होगा, तो 2000 और 2500 का अंतर कितना हो जाएगा, 500 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या चाहते हैं आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल रेशियो कितना, तो टोटल रेशियो 11। टोटल रेशियो कितना हो गया 11, 5 4 9 2 11। तो रेशियो में 11 लेकिन रुपया में कितना 5500 नहीं। अब निकालना है यहाँ पर मुकेश और श्याम का अंतर क्या होगा, तो मुकेश माइनस श्याम का अंतर, तो मुकेश का 5 है और श्याम का कितना है 4, तो अंतर कितना हो गया 1। तो अनुपात 1 का अंतर अब निकालना है। तो 11 का मान 5500, तो 1 का मान कितना, तो इसका ही क्या गुना, तो इसका ही 500 गुना, तो इसका भी 500 गुना, तो 1 का 500 गुना कितना हो जाएगा 500। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी धन को ABC 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। C को A से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, तो B की हिस्सा क्या है। पहले यहाँ देखिए ऐसे A अनुपात B अनुपात C का रेशियो जो है 4:3:6 है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और फिर अगर इसमें कहा जाए कि A का मान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 4x। रेशियो में है, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में मानना होगा, संख्यात्मक मान। तो ये 4x और B का मान हो जाएगा 3x, C का मान कितना हो जाएगा 6x, इस तरह से बताए थे। फिर कहा गया है C को A से 500 रुपया अधिक है। 500 जो रुपया अधिक है किससे है, तो A से। A से किसके साथ लगा है, A के साथ लगा है। हम एज में इस तरह के क्वेश्चन बताए थे। तो C बराबर A अधिक है कितना रुपया 500 रुपया अधिक है। अब यहाँ C का मान यहाँ कितना है 6x, A का मान कितना है 4x अब प्लस 500, सीधा मान बैठा दिए। C का मान हो गया 6x, A का मान हो गया 4x
अब 500 रुपया अधिक है तो प्लस 500। ये 6x आई 4x इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 2x इजिकल टू हो गया 500, कटेगा x का मान जो निकला 250 रुपया। तो 250 रुपये किसका मान निकला? x का मान निकला, x का। अब इसमें कहा गया है कि b की हिस्सा क्या है, b की हिस्सा क्या है, तो b की हिस्सा, तो b का रेशियो इसमें कितना है 3x, 3x का मान क्या होगा? तो चलिए यहाँ x का मान 250 रखा जाए तो 250 गुने 3 निकालना है तो 750, 250 गुने 3 कितना हो जाएगा 750। यही आपका किसी धान को ए बी सी में इस रेशियो के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी के रकम से 800 रुपया अधिक है तो ए की रकम क्या है? ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका रेशियो दिया है 2:5:7, ये रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें अगर कहा जाए कि ए का मान क्या होगा तो ये हो जाएगा 2x, बी का मान कितना हो जाएगा 5x, और सी का मान कितना हो जाएगा 7x। और जैसे कहा वैसे लिख दीजिए। कहा गया ए तथा सी के रकम का योग, तो ए प्लस सी का योग हो गया, बी की रकम से 800 रुपया अधिक है तो 800 रुपया अधिक कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन बन गया। फिर से ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहा गया है ए तथा सी का योग, योग के मतलब क्या होता है जोड़ प्लस, तो ए प्लस सी का योग बी की रकम से 800 रुपया अधिक है, तो ए बी की रकम से बी के साथ लगा है तो 800 रुपया बी में जोड़िए तो बी प्लस 800। अब यहाँ पर ए का मान देखिए 2x, तो ये हो गया 2x प्लस सी का मान हो गया यहाँ 7x, बी का मान हो गया 5x प्लस 800। यहाँ देखिए 7x और 2x हो गया 9x में घटेगा 5x तो बचेगा कितना 4x। फिर से यहाँ 7 और 2 9x में 5x घटेगा तो 4x इजकल टू बच गया यहाँ कितना 800। तो x का मान जो निकला 4 दूना 8 यानी 200, तो x का मान निकला 200। अब इसमें कहा गया है कि एक की रकम क्या है, तो एक की रकम निकालना है, तो एक की रकम, तो एक का मान इसमें कितना है 2x, तो x का मान 200, तो ये 200 यहाँ रख दीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 400 रुपया। तो एक का हिस्सा जो निकला कितना निकला 400 रुपया। यही आपका आंसर। आप चाहे तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए और सी का योग कहा गया है तो ए और सी, तो यहाँ ए और सी देख लीजिए, यहाँ पर ए और सी, ए प्लस सी का योग बी से 800 रुपया अधिक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेशियो में ही केवल बनाइए, तो ए का मान 2 और सी का मान हो गया 7, तो 7 और 2 9, तो यहाँ रेशियो में 9 इजिकल टू बी का मान हो गया रेशियो में 5 प्लस 800, ये 5 घटेगा इधर तो ये हो जाएगा रेशियो में 4, और 4 का मान हो गया 800 रुपया। अब इसमें निकालना है ए का, तो ए का रेशियो कितना है 2, तो रेशियो 2 का मान क्या होगा, तो 4 का मान कितना 800 यानी कै गुना 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना निकाल दीजिए, 200 गुना यानी कितना हो गया 400 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप जल्दी निकाल सकते हैं।
इस तरह से 400 रुपया आपका निकल गया। इस तरह से भी जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ एक चीज़ होता है कि क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आप क्वेश्चन जल्दी नहीं बना सकते हैं। तो ट्रिक होता नहीं है, ट्रिक निकाला जाता है। तो आप जानते हैं और जो जल्दी कैलकुलेशन कर लिए वही आपका ट्रिक है। ये जो चीज़ लिख रहे हैं इसको जितना कम लिखने की कोशिश कीजिएगा वही आपका ट्रिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 407 को APC में 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ये की हिस्सा क्या है? तो A अनुपात B अनुपात C का रेशियो दिया 1/4 1/5 और 1/6। इस तरह के हम बताए हैं सिंप्लीफाई, रेशियो सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले रेशियो सिंप्लीफाई कीजिए। तो रेशियो सिंप्लीफाई के लिए बोले थे इस सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो एलसीएम ऑफ 4 5 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकाला जाए 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। फिर से एलसीएम अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन एलसीएम जल्दी पढ़ाएंगे। सबसे पहले इस तरह से देखिए, इस दोनों का, ये दोनों का देखिए, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। इस एलसीएम कितना हो गया? 20। अब 6 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 20 से कट जाए, या 20 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 6 से कट जाए। तो 20 दूना 40 नहीं कटेगा, 20 तिया 60 कट जाएगा। तो इस दोनों का एलसीएम कितना निकला? 60। चलिए एलसीएम निकल गया 60। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुने 60, फिर 1/5 गुने 60, फिर रेशियो 1/6 गुने 60। अब इससे कटता है, कटा दीजिए। 15 चौका 60, 12 पचे 60, इससे 10। तो ये रेशियो निकला 15/12/10। ये रेशियो निकला किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब जो कहा गया वो निकाल लीजिए। तो इसमें कहा गया ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का निकालना है तो ए इजिकल टू यहाँ देखिए, ए हो गया, ए का रेशियो 15। अब बाटा में टोटल रेशियो जोड़ दीजिए। तो यहाँ 0 2 5 7, यहाँ पर हो गया 1 2 3, यहाँ पर हो गया 3, गुने टोटल, तो टोटल हो गया कितना? 407। ठीक है, 407। यहाँ टोटल देखिए, टोटल यहाँ दिया है, टोटल दिया है 407 रुपया। तो गुना में टोटल। हमेशा ये बात याद रखना है कि जिसका पूछे, जैसे ए का पूछा गया तो ए का रेशियो कितना? 15। अब बाटा में टोटल रेशियो का योग, टोटल रेशियो का योग हो गया 37। टोटल रेशियो का योग हो गया 37, गुने टोटल। तो यहाँ देखिए इससे ही कितना बार कटेगा? तो 37 से कम कितना? 37, बच गया 3। 37 से कम 37, 11 बार। तो 15 गुने 11 गुना कर दिया जाए तो 15 गुने 11 कितना हो गया? 165 रुपया। तो यही आपका आंसर। फिर से 15 कम 15 के 5 हासिल 1, 15 कितना? 16, 165। तो ये का निकल गया 165। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, क्या गया है? यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है तथा बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना होगा। तीनों का मान आपको निकालना होगा, तब जाके आप बना सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले इस तरह से ए अनुपात बी का रेशियो इसमें दिया हुआ है 4:5, फिर बी अनुपात सी का रेशियो दिया है 2:3। अब इससे तो तीनों का निकालिए सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। कल बताए थे कि 4 को गुना कीजिए 2 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8,
फिर 2 को गुना कीजिए 5 से तो 5 दूना 10, फिर 3 को गुना कीजिए 5 से तो 5 तिया 15। इस तरह से बताए थे। फिर से 4 5 2 3, इसको कहते इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करके लिखना है, इसको इससे गुना करके लिखना है, बताए थे। तो 4 गुने 2 8 हो गया, 2 गुने 5 हो गया 10, और 5 गुने 3 15। हमेशा तीनों का मान इस तरह से निकलेगा। तो ये 8:10:15 निकला। अब इसमें कहा गया है कि एक का हिस्सा 800 रुपया है, तो एक का रेशियो क्या है? तो एक का रेशियो है 8। तो रेशियो है 8, लेकिन रुपया कितना है? 800 रुपया। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 8 रेशियो का मान 800 रुपया, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यानी 8 आदमी को मिला 800 रुपया, तो एक आदमी को कितना मिला होगा? 100 रुपया। अब इसमें कहा गया कि सी क्या रकम क्या है? तो सी का रेशियो इसमें कितना है? 15। तो रेशियो 15 का मान क्या होगा? तो एक आदमी को 100 रुपया मिलता है, तो 15 आदमी को कितना मिलेगा? 1500 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।